एवरीवन, दिस इज आर्या एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू इटरेट एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। तो हमने पहले काफ़ी सारे डेटा टाइप देखे थे, जैसे कि लिस्ट था, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, सब कुछ देखा था। तो हम कुछ डेटा टाइप को उठाएंगे जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, और हम देखेंगे कि फॉर लूप का यूज़ करके कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, कैसे एलिमेंट को इटरेट करते हैं। सो लेट्स मूव क्विकली टू आवर आइडियल स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ना हम लिस्ट डेटा टाइप को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने li नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें सारी की सारी लिस्ट डाल दी, और ये ना मेरी नेक्स्ट मंथ की शॉपिंग लिस्ट है। तो मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू बाय सिपर, आई वॉन्ट टू बाय शूज, और ये चीज़ मैं मैनुअली नहीं करवाना चाहती हूँ, ये मैं करवाऊंगी लूप की हेल्प से। तो अब ये कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बस लिख के दिखा देती हूँ, फिर समझाती हूँ। फॉर आई इन li, यहाँ पे मैंने फॉर आई इन li लिखा है। यहाँ पे मैंने कोई रेंज नहीं ली है, क्योंकि li जो है यहाँ पर आप रेंज भी ले सकते हो। पहले मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, फिर रेंज से कैसे करना है मैं वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने li ले लिया है। अब क्या होगा, li क्या है, li ये वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पर i जो है, i की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया था, वो हमेशा 0 से, हाँ, मतलब अगर आपने रेंज नहीं डाली हुई है प्रॉपर कि 1 से शुरू होना है या 2 से, तो वो 0 से शुरू होने वाली है, तो वो 0 से शुरू होगी। अब हमने जब लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि लिस्ट आइटम्स आर इटरेबल, इंडेक्स एंड ऑर्डर्ड। ठीक है, तो अब ये लिस्ट होने वाली है इटरेट, क्योंकि ये ऑर्डर्ड भी है और इंडेक्स्ड भी है। और हमने ये भी देखा था कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो i की वैल्यू होगी अब 0, और वो इटरेट करेगी इस लिस्ट को। जैसे कि मैंने बताया था, i एक इटरेटर है। अब li यानी कि ये लिस्ट है, तो 0 से शुरू होगी, तो i की वैल्यू पहले 0 होगी, तो वो 0 इंडेक्स पे जाएगी और पहले वो सिपर को प्रिंट करेगी। फिर वो दूसरे इंडेक्स पे जाएगी जो कि होगा 1, नेक्स्ट इंडेक्स 1 होगा, तो वो शूज को प्रिंट करेगी। तो अब देखो ये कैसे करते हैं, फॉर आई इन रेंज, और आपको लिखाना है, बस प्रिंट करवा देना है। ठीक है, अब बाकी चीज सारा पाइथन संभाल लेगा। प्रिंट आई वॉन्ट टू बाय, और फिर यहाँ पे मैं ओके ये लगाती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई। और अब देखो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये देखो, इसने लिस्ट के जो भी आइटम थे इसको लाइन से प्रिंट कर दिया। आई वॉन्ट टू बाय सिपर, शूज, प्लांट, ड्रेस। तो इस तरीके से ये चीज काम करेगी। अब अगर आपको ये देखना है कि आई की वैल्यू क्या थी, मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ कि आई का इंडेक्स क्या है, तो हम वो भी चीज देख सकते हैं, पर उसके लिए ये नहीं यूज होगा, उसके लिए एक दूसरा डेटा टाइप यूज होने वाला है जो कि है इन्यूमरेट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर आई, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूंगी j, फॉर आई इन इन्यूमरेट। मुझे इसकी स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, इन्यूमरेट, हाँ सही स्पेलिंग है ये। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी li यानी कि जो लिस्ट है वो। और फिर अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ इंडेक्स वैल्यू इज, और अब मैं जो पहला वाला है वो उसको वो इंडेक्स होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी पहले, कि इंडेक्स की वैल्यू ये है, और आई वॉन्ट टू बाय j। और अब देखो ये कैसे रन होता है, पहले ये रन हो जाए फिर मैं इसे डिटेल में समझाऊंगी। तो यहाँ पे है इंडेक्स वैल्यू इज 0 और आई वांट टू बाय सिपर, इंडेक्स वैल्यू इज 1, आई वांट टू बाय शू। तो ये देखो ये कैसे हुआ, यहाँ पे हमने इन्यूमरेटर टाइप का यानी का एक डेटा टाइप। तो सब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है। अब तो जो पहला वेरिएबल है i, वो हमें इंडेक्स की वैल्यू बता रहा है, और ये जो दूसरा वैल्यू है j, वो उस इस लिस्ट को अब वो इटरेट कर रहा है, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन्यूमरेट नाम का जो डेटा टाइप है वो यूज किया है। और फिर यहाँ पे li है हमारा लिस्ट जिसको हमको इटरेट करवाना है। फिर उसने प्रिंट किया इंडेक्स वैल्यू। तो सबसे पहले ये i इटरेट हुआ, i की वैल्यू 0 से शुरू हुई है,
तो हमारे पास जीरो, हमारी जो इंडेक्स वैल्यू थी वो जीरो थी। अब आई वॉन्ट टू बाय जे, तो अब आई की वैल्यू जीरो है, जे की वैल्यू भी जीरो है, दोनों साथ में चल रहा है। ओके, तो अब इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो थी सिपर, इसलिए उसने सिपर को प्रिंट करवा दिया। बस ये इतना सिंपल सा था। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको रेंज के थ्रू, रेंज का यूज करके प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। ओके, तो अब रेंज के लिए क्या करना है हमारे पास ना, पहले तो अब रेंज के लिए हमें पता होनी चाहिए कि इसमें कितने आइटम है। तो अभी तो 4 है, तो मैं गिन लूंगी 1 2 3 4, पर अगर ज्यादा होंगे तो मैं कैसे गिनूंगी। तो अब उसके लिए हमारे पास पाइथन में है लेंथ नाम का एक कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड नहीं है बेसिकली, ये हमें लेंथ फाइंड करके देता है। तो यहाँ पे मैं करवाती हूँ प्रिंट len और li, तो ये मुझे li यानी कि जो लिस्ट है उसकी लेंथ प्रिंट करवा कर दे देगा। ये देखो, इसने 4 प्रिंट करवा के दे दिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी जो लेंथ है इसको मैं स्टोर करवा लूंगी एक li लेंथ। ओके, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। li की जो लेंथ है उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, और इसमें मैं इसकी लेंथ की जो वैल्यू है उसको स्टोर करवा लूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट की लेंथ कितनी है वो कर लिया। अब मैं लिखूंगी फॉर आई इन, अब हम लोग रेंज लगाने वाले हैं। तो अब जो रेंज है वो कितनी है, तो हम 0 से शुरू करेंगे। अब हम 0 से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने लेंथ हमें कैसे काउंट करके दिया था, 1 2 3 4। अब मैं अगर 0 से शुरू नहीं करती हूँ, 1 से शुरू करती हूँ, तो ये 1 2 3 ऐसे चलेगा और खत्म हो जाएगा। 4 को काउंट नहीं करेगा, वो तो 4 को एक्सक्लूड कर देगा, इसलिए मैंने 0 से शुरू किया है। तो अब वो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3, और 4 को एक्सक्लूड कर देगा। ओके, तो अब फिर भी 4 को एक्सक्लूड करने के बाद भी हमारे पास 4 बार तो लूप चल रहा है ना। तो यहाँ पे 0, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कहाँ तक चलाना है मुझे। अब मैं कोई नंबर नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया li लेंथ, ये हो गया। और अब ये चीज ना आप धीरे धीरे करते करते सीख जाओगे, प्रोग्रामिंग करते करते। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। ओके, और अब मैं करूंगी आई वॉन्ट टू बाय। ठीक है, ये बाय तक तो सेम था कि मुझे क्या खरीदना है, लेकिन अब मुझे क्या करवाना है, क्योंकि अब आई की जो वैल्यू है, अब आई की वैल्यू 0 से लेके li लेंथ तक चलने वाली है। ये इसको इटरेट नहीं कर रही है डायरेक्टली, क्योंकि हमने लिस्ट का तो नाम दिया ही नहीं है कहीं। तो अब मुझे यहाँ पे, जैसे हम लोग पहले इंडेक्स की वैल्यू, मतलब लिस्ट का जब हम पढ़ रहे थे, तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे प्रिंट करवाते थे, li, मतलब जो लिस्ट का वेरिएबल का नाम है वो, और उसके अंदर इंडेक्स। तो अब हम वही करने वाले हैं। li हमारी लिस्ट का नाम है, और उसके अंदर का जो इंडेक्स है वो हमारा इससे डिफाइन होगा, क्योंकि ये हम 0 से शुरू कर रहे हैं और इंडेक्स भी तो हमारा 0 से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है आई, और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और अब हम रन करवाते हैं। तो ये देखो, वापस से इसने सेम आउटपुट दे दिया, पर हमारा तरीका अलग था। तो ये चीज बस ये थी कि हमने li लेंथ डालकर लेंथ प्रिंट करवा लिया है लिस्ट का। अब आप यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्टली 4 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4 है, अब गिन लोगे 4 से ज्यादा होंगे तो फिर क्या करोगे, इसलिए हमने ये चीज को ऐसे डायनेमिक रखी हुई है कि जो भी लेंथ है वो यहाँ पे पता चल जाए। फिर प्रिंट आई वांट टू बाय, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें आई प्रिंट नहीं करवाना। अगर मैं आई प्रिंट करवाऊंगी तो वो 0 1 2 3 प्रिंट कर देगा। अब हमें लिस्ट के अंदर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे चाहिए, वो चाहिए। तो इसलिए मैंने li, और फिर बिग ब्रैकेट्स के अंदर मैंने आई लिखा है। इंडेक्स को हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर लिया है। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब मैं करवा के दिखाती हूँ। ये तो हमने लिस्ट को इटरेट करवाया, फिर हम दूसरे डेटा टाइप को भी इटरेट करवा सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ स्ट्रिंग को इटरेट करना। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग को इटरेट करने के लिए ना मैं तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज बताती हूँ। और हाँ, और एक चीज और कर सकते हो, जो अगेन आप लोग प्रोग्रामिंग करते करते सीख जाओगे। ये चीज लिख के लाइन बढ़ाने से अच्छा आप इसको कंट्रोल C करो, और आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो और अब देखो अब क्या होगा। अभी भी सेम चीज प्रिंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे हमने पाइथन से पूछ लिया कि बता दो यार लिस्ट की लेंथ कितनी है, जितनी होगी हम वहां तक चला लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने डायरेक्टली यहाँ पे की है। अब कितना लाइन ऑफ कोड को कम करना है, कैसे कैसे करना है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, तो अब चलो मैं इसको थोड़े टफ वे में बताती हूँ, और टफ वे में मैं बताने वाली हूँ कि स्ट्रिंग को कैसे ट्रेड कराना है। तो अभी तो मैंने लिखा फॉर आई इन li।
ठीक है, और आई वांट टू बाय, अगेन मैं वो कर देती हूँ आई, मतलब रेंज से भी कर सकते थे हम, पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो अब ये तो ठीक है, इसको वापस से प्रिंट कराते हैं, ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो सिपर है, लिस्ट के टर्म में देखें तो ये तो एक एलिमेंट है, पर अगर हम सिपर के अकेले में बात करें तो सिपर जो है वो एक स्ट्रिंग है, पूरी पूरी स्ट्रिंग है, तो हम इसको भी तो इटरेट करा सकते हैं, एस आई पी पी ई आर, ऐसे भी इटरेट करा सकते हैं। तो अब वो कैसे कराना है? सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे होगी सिपर, यहाँ तक हमने देखा आई की वैल्यू सिपर हो गई है। लूप के अंदर गए, अभी भी आई की वैल्यू सिपर है, इसलिए इसने प्रिंट किया सिपर को, आई वांट टू बाय सिपर, इतना प्रिंट किया। अब मैं इसके अंदर एक और लूप लगा दूं, ये नेस्टेड लूप हो गया। अब मैंने इसके अंदर एक और लूप लगा दिया, और अब मैंने किया फॉर, अच्छा अब आई नहीं लिखूंगी, अब मैं दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, तो मैंने ले लिया फॉर जे इन आई। अब समझ रहे हो, फॉर जे इन आई, तो अभी आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू हमारे पास सिपर है। अब जे इन आई मतलब वो आई में जो भी एलिमेंट्स है उसको एक एक करके ट्रेड करेगा। चलो यहाँ मैं हैशटैग लगा के लिख देती हूँ सिपर, ठीक है, पहली वैल्यू तो सिपर ही होने वाली है। तो अब मैं जब जे इन आई करूंगी, ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ समझाने के लिए, आई इक्वल्स टू सिपर है, तो अब जे एक एक करके इसको प्रिंट करेगा, एस आई पी पी आर, और वो भी ऐसे लूप में चलेगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा फॉर जे इन आई, और प्रिंट, अब हम प्रिंट किसे कराएंगे? जे को करवाएंगे, ठीक है। अब हम ओके ये अब हम जे को प्रिंट कराएंगे, तो जब फॉर जे इन आई जब आ रहा है तो आई की वैल्यू हमारे पास सिपर है, और अब जे की वैल्यू क्या होगी? एस। जे की वैल्यू सबसे पहले एस होगी, वो एस को प्रिंट करेगा, फिर वो जाएगा, फिर देखेगा, फिर जे की वैल्यू क्या होगी? आगे बढ़ेगा, इंडेक्स है ये भी, तो ये भी आगे बढ़ेगा। अब जे की वैल्यू इंडेक्स 1 हुई, इंडेक्स 1 में हमारे पास आई है, तो वो आई प्रिंट करेगा, फिर पी पी ऐसे करेगा। अब मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने रन कर दिया, ये देखो सबसे पहले आई वांट टू बाय सिपर, फिर उसने सिपर को प्रिंट किया। अब ये चीज़ कैसे हो रही है एक बार और समझा देती हूँ, क्योंकि लूप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एल आई ये हुआ, ठीक है, फॉर आई इन एल आई, तो आई की वैल्यू सबसे पहले हो जाएगी सिपर, आई की वैल्यू सिपर हो गई। अब लूप अंदर आया, ठीक है, तो अब ये जो फॉर लूप है ये तो बाहर का हो गया, अब उसको लूप के अंदर के जो भी टास्क है वो परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले टास्क है प्रिंट करवाना, प्रिंट करवाना आई वांट टू बाय आई, आई की वैल्यू सिपर थी, तो उसने प्रिंट करवा दिया आई वांट टू बाय सिपर। ये वाला जो टास्क है यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो आएगा, नेक्स्ट टास्क अगेन एक लूप है, ठीक है, नेस्टेड लूप है, अगेन एक लूप है, तो वो है फॉर जे इन आई, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू तो सिपर थी, तो जे की वैल्यू अब क्या होगी? एस, तो उसने एस को प्रिंट कराया। अब ये लूप है, लूप का मतलब उससे तो आप निकल ही नहीं सकते ना जब तक खत्म नहीं हो जाता, तो उसने एस को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब फिर जे की वैल्यू 1 हुई, तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे देखेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आई था, ठीक है, आई प्रिंट करा दिया। अब जे की वैल्यू 2 हुई, अब वो सेकेंड इंडेक्स पे देखेगा, तो सेकेंड इंडेक्स पे पी था। इस तरीके से उसने जब तक इसको प्रिंट नहीं करा दिया पूरे सिपर को 1 बाय 1, तब तक वो लूप खत्म नहीं होगा, ठीक है। जब उसने पूरा आर तक प्रिंट करा दिया, जे की वैल्यू हो गई ओके 0 1 2 3 4 5 हो गई, खत्म हो गई लेंथ, बाहर आ गया। ये लूप वाला जो टास्क था वो खत्म हो चुका है, ये लूप का टास्क खत्म हो गया, यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला टास्क खत्म होने पे फॉर लूप का जो फर्स्ट टास्क था वो भी खत्म हो गया। तो अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और आई की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो अब वो जाएगा शूज, ओके। जब आई की वैल्यू 1 है तो वो शूज हो गया, तो अब फिर लूप आएगा, लूप के अंदर जाएंगे, प्रिंट आई वांट टू बाय शूज, ये वाला टास्क खत्म हो गया, शूज को प्रिंट करा दिया। अब फिर फॉर जे एन आई वही सेम चीज होगी, फर्स्ट वाले वैल्यू पे एस, तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप चलता है। अब आप और जितना कॉम्प्लेक्स करके चलाना चाहते हो आप चला सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये चीज को जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेड कैसे करना है वो नेस्टेड लूप के अंदर बता दिया। तो हमने इससे दो चीज सीख ली, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, और स्ट्रिंग को हम कैसे ट्रेड कराते हैं, सेम लिस्ट के जैसे कराते हैं, बट थोड़ा जो शो होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो ये चीज बता दी। अब आप जो स्ट्रिंग है उसको भी रेंज देके करवा सकते हो, क्योंकि आप स्ट्रिंग की भी रेंज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये टास्क मैं आप पे छोड़ती हूँ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फॉर लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक और बचे हैं, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू और ब्रेक, ये दो चीजें, इनको यूज कैसे करना है फॉर लूप में, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, बाय बाय।